हेलो एवरीवन। आज का ये जो क्लास है आप देख ही सकते हो, मनी मैनेजमेंट को लेकर आज हम लोग क्या करने वाले हैं। एक रियल कैपिटल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों ने हर वीडियो देखा होगा मनी मैनेजमेंट को लेकर, लेकिन आज मैं जो मनी मैनेजमेंट के साथ में जो रियल जर्नी आपको दिखाने वाला हूँ, ट्रेडिंग की एक्चुअल में जर्नी क्या होती है पूरे एक मंथ की, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि ट्रेडिंग से डेली पैसा कमाना चाहिए, ट्रेडिंग से डेली पैसा कमाते हैं। तो ये जो मिथ है आज मैं वो मिथ तोड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो ज़्यादा हम टाइम पास नहीं करेंगे, सीधा क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं मनी मैनेजमेंट, सीधा स्टार्ट करते हैं हम लोग। सपोज आपके पास अगर स्टार्टिंग कैपिटल कितना है, $5000। ठीक है, अपने अपने हिसाब से कैपिटल देख लो, चाहे हज़ार में करो चाहे रुपए में करो। ठीक है, मान के चलो तुम्हारे पास कितना है, 5000 कैपिटल है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि भाई हमारे पास अगर मान लो 5000 कैपिटल है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको यूज़ करना है 0.25% अपने होल कैपिटल का, जिसका निकलता है $12.5। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि जब कभी भी अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका जो एसएल रहेगा वो कितना रहेगा, 12.5। ठीक है, या उससे कम। ठीक है, या उससे कम, लेकिन जो $12.5 जो आपको दिख रहा है उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भले आपका जो 10 हो जाए, भले आपका 9 हो जाए, लेकिन 12.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात को समझना। ठीक है, दूसरा, अगर आप अच्छे एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, मतलब आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, दो ट्रेड में मेरा एक तो आ ही जाता है, तब के केस में मैं आपको बोल सकता हूँ कि ठीक है, आप 0.50% से आप ट्रेड कर सकते हो, जिसका आता है $25। ठीक है, कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी जितने भी बिगनर्स हैं और अच्छी अच्छी साइकोलॉजी बना के रखने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा 0.25% से आप ट्रेड करो, जो कि मैं खुद फॉलो करता हूँ। इससे मेरा जो साइकोलॉजी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, अब क्या, ठीक है, हमने क्या बना लिया, हमारे पास कैपिटल है, हम समझ गए। ठीक है, उसके बाद क्या कि अब हमारे पास क्या होना चाहिए। तो देखो, पर डे का टारगेट रखो 1:3। जैसे ही 1:3 आपका जब कंप्लीट होता है, आपने सपोज कोई भी आपने ट्रेड लिया, ठीक है, 1:3 आपका जैसे ही कंप्लीट हुआ, आपका टारगेट अचीव हुआ, मार्केट क्लोज कर दो, बंद कर दो, मार्केट से कोई लेना देना मत रखो। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो पर डे का जो टारगेट रहता है, रिस्क रिवॉर्ड आपको कितना रहेगा, 1:3। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है कि ट्रेड लिमिट, आपका ट्रेड लिमिट क्या है कि सपोज एक दिन में आपको कितना ट्रेड लेना चाहिए, मैक्स टू मैक्स आपका होना चाहिए 2। ठीक है, इन केस अगर आपको ट्रेड लिया, मान लो आपका पहला ही ट्रेड प्रॉफिट हो गया, तो मैं बोलूँगा मिनिमम एक प्रॉफिट हुआ, एक लो, ख़त्म करो बात। मान लो लॉस हुआ, अगर आपको दूसरा सेट आपको मिल रहा है, तब के केस पर लो कि हाँ भाई सेकंड ट्रेड लेना है, इन केस मैं बोलूँगा वन पे ले जाके आप बंद कर दो। ठीक है, इससे क्या आपका साइकोलॉजी अच्छा रहेगा। देखो क्या होता है, इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट में हर दिन आए दिन नए नए सिनेरियोज बनते रहते हैं। ठीक है, तो कई दिन कुछ दिन ऐसा भी होता है कि भाई मार्केट जिस एरिया पर चलते रहता है, वो एरिया हमारे स्ट्रैटेजी से बाहर जाता है, हमारे कॉन्सेप्ट से बाहर हो जाता है, और हमारा एसएल हिट होता है। तो उस दिन को छोड़ दो, समझ रहे हो, उस दिन को क्या करो, छोड़ दो भाई, दूसरे दिन को मौका दो ना। दूसरे दिन कोई नया सिनेरियो बनेगा, हो सकता है तुमको उसमें ट्रेड मिल जाए, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए काम कर जाए। क्योंकि हर एक दिन एक जैसा नहीं जाता, तो मार्केट में भी ज़रूरी नहीं कि हर दिन आपका स्ट्रैटेजी कॉन्सेप्ट काम करे। ठीक है, तो ये आपको फिक्स रखना है। अब उसके बाद क्या, देखो आपने क्या किया, ट्रेड लेना भी स्टार्ट कर दिया, 1:3 से भी आप कर रहे हैं। अब सपोज क्या करो कि मान के चलो आपका ट्रेडिंग का जो जर्नी वो सही नहीं जा रहा है। अगर इन केस आप ये देखते हैं कि भाई आप लॉस करते करते, लॉस प्रॉफिट करते करते 2.5% आप लॉस कर चुके हैं, इसका मतलब 5000 का आपने $125 क्या किया, लॉस कर चुके हो। तो अब क्या करो भाई, ब्रेक ले लो कुछ दिन, एक हफ्ते आप ब्रेक ले लो। ठीक है, अच्छा जाओ घूमो फिरो, ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज़ मत करो, ध्यान ही मत रखो, अच्छा खासा ब्रेक लो। क्योंकि देखो जब ये फेज़ जब आता है ना, तो अच्छा इंसान क्या है, ख़त्म हो जाता है। ये क्योंकि जब ये आता है ना, तो इंसान या तो अपना कैपिटल सीधा वॉश करने पे तुल जाता है। ठीक है, या तो सीधा सीधा मतलब उसके लिए आर या पार रहता है, बोलता है कि भाई इतना हो गया, अब हटा, आप सीधा अभी $125 हुआ है, इसको एक ही डॉलर में मैं क्या करूँगा, कवर करूँगा। तो फिर बड़े बड़े लॉट से फिर वो ट्रेड करना चालू कर जाता है। तो ऐसे टाइम पर कोशिश करो, जैसे ही आपको लगा कि भाई 2.5% मतलब $125 लॉस हो गया है या $100 लॉस हो गया है, तो ब्रेक ले लो, ज़्यादा टाइम ना दो ट्रेड पर। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके आप ट्रेडिंग से दूर रहो, साइकोलॉजी ठीक करो, जगह जगह घूमो फिरो, तब जाके आप वापस आओ। ठीक है, ओवरऑल लॉस, ओवरऑल लॉस क्या है, मान के चलो आपने घूम फिर कर आया, वापस आप ट्रेड करना चालू किए, फिर भी ऊंच नीच करते करते आप कहीं ना कहीं 10% आप क्या कर रहे हो, लॉस कर जा रहे हो। कितना, $250। ठीक है, $250 आप क्या किए, लॉस कर गए। अब क्या करना है कि भाई जो भी कैपिटल है आपके पास, चुपचाप विड्रॉल मार लो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, चुपचाप विड्रॉल मार लो, जितना भी पैसा आपके पास आपके अकाउंट पे बचा हुआ है।
क्योंकि अगर आपने ये गलती करी, अगर मान लो आपने 10% लॉस कर दिया है, जो 250 आपको डॉलर दिख रहा है, आप क्या करोगे? यहाँ पर मैं बोला सेम चीज़ मिलेगा आपको, जो ये चीज़ यहाँ मिल रहा था वो सेम चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। सोचो जब आप 2.5% जब लॉस कर रहे थे, ठीक है, आपने ब्रेक लिया, ठीक है, ब्रेक लेने के बाद वापस आए और उसके बावजूद भी आप फिर से क्या करो, 10% आप लॉस कर चुके हो मार्केट पे। इसका मतलब क्या है? आपका जो स्ट्रैटेजी है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं या तो वो काम नहीं कर रहा है, या तो आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गलती कर रही हैं जो लगातार हो रहा है वो गलती आपसे। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर क्या करो कि चुपचाप जितना भी पैसा आपके हाथ में जो बचा है उसको चुपचाप विड्रॉल लगाओ, और चुपचाप बैक टेस्टिंग पे ध्यान दो और लाइव मार्केट पे जाके ट्रेड करो सिर्फ डेमो अकाउंट से, या तो पेपर वर्क करो। क्योंकि जब तक आपका एक माइंड से सही जाएगा, जब तक आपका एक्यूरेसी नहीं आएगा मंथली का, तब तक आपको बिना रियल कैपिटल के साथ ट्रेड करना बेकार है, फालतू है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है तो स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लो, ये आपके बहुत काम आएगा भाई। मैं इन सब फेज़ से गुजरा हूँ इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है? मैं इस दोनों फेज़ से गुजर चुका हूँ, इससे भी गुजर चुका हूँ, ठीक है? रिस्क ये तो मेरा फिक्स रहता है हमेशा। मेरा 1:3 से एक बार पार हो जाएगा, भले 1 में एक बार 10 कवर कर लूँगा, लेकिन 1:2 भी कवर कर लूँगा कभी-कभी, लेकिन 1:1 वाला मैं सिस्टम बहुत कम करता हूँ, ना के बराबर, ठीक है? दूसरा जो मेरा जो ट्रेड लिमिट है मेरा भी सेम ऐसे ही रहता है कि मैं 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेता। सेम चीज़ ये मैं पूरा-पूरा फ़ॉलो करता हूँ जो आपको मैं बता रहा हूँ। जो मैंने फेस किया है वो चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। मेन चीज़ तो अब है यहाँ पर, ट्रेडिंग डेज़। ये चीज़ आपको बहुत कम ही बताए होंगे जो ट्रेडर लोग होंगे, ठीक है? आपके सामने जो मैं चीज़ लेकर आया हूँ, आप लोग को इस चीज़ को काउंट करना चाहिए कि भाई मैं जो सामने ये जो रखा हूँ, जो कैलेंडर है, एक्चुअल में ये है क्या? देखो, हमारे पास पूरे 30 दिन रहते हैं, ठीक है? क्या 30 दिन मार्केट चलता है? नहीं। हमारे उस 30 दिन में 2 दिन तो मार्केट बंद ही रहता है, एक सैटरडे और संडे, ठीक है? अगर हम 30 दिन में अगर मान के चलो हम 2-2 दिन के हिसाब से निकालते हैं, 2 चौक 8, ठीक है? क्योंकि हफ्ते में 4 हफ्ते ही होते हैं तो 8 दिन हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है? तो 8 दिन में हम निकाल भी देते हैं तो समझ लो 22 दिन बचता है। तो मैं बोलता हूँ 22 दिन भी छोड़ो, हम सिर्फ 20 दिन लेते हैं, ठीक है? अब देखो, मान के चलो आप पहले दिन से ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? पहला ट्रेड आपने जब लिया तो फर्स्ट आपका क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक है? ओके, लॉस हो गया। दूसरा आप ट्रेड ले सकते हो, मान लो दूसरा ट्रेड आपका विन हो गया, तो उस दिन का जो आपका ट्रेड है वो आपका क्लोज हो गया, आपने उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दी। क्यों? और उस दिन आप प्रॉफिट में हो। क्यों प्रॉफिट में हो? क्योंकि भले ही आपने लॉस किया, याद करो मैंने स्टॉप लॉस कितना बोला था? 12, ठीक है? $12.5। मान के चलो आप 12 भी नहीं लेकर, हम एक मोटा मोटी लेते हैं कि भाई चलो आपने जो ट्रेड लिया था वो $10 का लिया था, ठीक है? $10 का आपका क्या था? स्टॉप लॉस था। तो आपका 10 लॉस हो गया, लेकिन आपने विन किया है तो 1:3 के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कितना आएगा आपके पास? $30 आएगा। तो 30 से अगर हम 10 भी हटाते हैं तो आपके पास $20 आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में हो। तो इसका मतलब क्या है कि उस दिन प्रॉफिट हुआ है तो आपका फर्स्ट डे प्रॉफिट, ठीक? तो ये आपका हो काउंट हो गया फर्स्ट डे प्रॉफिट में। अब सेकेंड डे आते हैं। सेकेंड डे में क्या हो रहा है कि भाई देखो कि सेकेंड डे में आपका 2 ट्रेड लगातार लॉस हो गया। समझ रहे हो? 2 ट्रेड लगातार लॉस हो गया, बंद कर दो, बात खत्म, देखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है भाई, फर्स्ट डे प्रॉफिट गया, सेकंड डे लॉस गया, चलो होता है, ट्रेडिंग की जर्नी है, होता रहता है। आप थर्ड डे आए, थर्ड डे भी आपका लगातार 2 ट्रेड लॉस, क्या हो गया? लॉस हो गया। अब समझना बात को, जब इंसान का ना लगातार इस तरीके से लॉस हो जाता है ना, सेकेंड डे और थर्ड डे, तो आदमी यहाँ का ना तरह तरह की चीज़ें सोचना चालू कर देता है। अरे भाई मेरा स्ट्रैटेजी ख़राब है, ठीक है? वो अपने स्ट्रैटेजी को लेकर परेशान हो जाता है कि मेरा स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रहा है, या मैं क्या गलती कर रहा हूँ, वो ये करना चालू कर देता है, और फिर वो क्या करता है, दूसरे कॉन्सेप्ट, दूसरा नया कोर्स ढूंढना चालू कर देता है। इतने ही में वो आगे की जर्नी देखता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। अरे भाई रुको, अभी इतना भी लॉस नहीं किए हो अभी तुम, बात समझ रहे हो? अभी तुम उतना लॉस भी नहीं किए हो। अगर हम लगातार 4 ट्रेड अगर लॉस की बात करते हैं, 4 ट्रेड अगर तुमने लॉस भी कर दिया, ठीक है, और ऐसे अगर मान के चलो मैं 10 भी लेता हूँ, तो कितना हुआ? 40, क्योंकि दो दो चार, तो $40 ही लॉस हुआ है ना अभी आपका। ऊपर से आपने पिछले जो दिन था आपने उसमें प्रॉफिट किया है कितना? $20। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप कितने के लॉस में हो? $20 के लॉस में। तो अभी भी है ना, अभी भी आपके पास है ना भाई, जिंदा है ना? तो ट्रेड करो ना आप, क्यों आप भाग रहे हो? ये होता है। चलो फोर्थ डे हम चलते हैं। क्या बात है, पहला प्रॉफिट विन हो गया, और एक और जो ट्रेड लिया उसमें क्या हो गया? बीई हो गया। ये बीई क्या होता है? सपोज क्या होता है भाई, आपने अच्छा खासा ट्रेड लिया, आपको बहुत अच्छा एंट्री मिला, आपने विन कर लिया, लेकिन दूसरा जो ट्रेड आ रहा है, आपको लगा कि भाई ये जो सेटअप है ये तो ए प्लस सेटअप है, मेरे को इसमें ट्रेड लेना ही लेना है, ठीक है? अब क्या होता है, मैंने बी के बारे में बताया है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो अभी जो मैंने बैक टेस्टिंग किया स्कैल्पिंग वालों के लिए, उसमें मैंने बी के बारे में बताया कि बी क्या होता है। सपोज मान के चलो आपने ट्रेड लिया सेल के लिए, ठीक है? मान लो आपने यहाँ से सेल किया, मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है? अब आपने यहाँ से सेल किया, आपका स्टॉप लॉस कहाँ है? यहाँ है। जब मार्केट आपका 1:1 तक पहुँच जाता है, ठीक है, 1:1 यहाँ तक पहुँच गया, आपका टारगेट जबकि यहाँ है,
तो अब आप क्या करोगे कि भाई आप ये जो एसएल है ना उसको ट्रेल कर दोगे कहाँ, जहाँ से आपने सेल किया था एक्चुअल में, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दोगे, जिसमें ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस। तो कई बार क्या होता है, मार्केट जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, या कई बार होता है कि मार्केट रिवर्स भी कर जाता है, तो क्या करता है वो ऊपर तो चला जाता है, तो इससे क्या आप लॉस नहीं झेलोगे, ना तो आप प्रॉफिट में रहोगे ना तो आप लॉस पे रहोगे। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है, तो ये बी होता है जिसका मतलब ब्रेक इवन होता है, ना तो आप प्रॉफिट ना तो लॉस। ठीक है, तो ये आपको बी मिल जाता है। तो समझ लो कि एक दिन आपने प्रॉफिट कर लिया तो फिर से आप प्रॉफिट टेबल में आ गए। ठीक है, सेकेंड दिन अब आपका क्या हो रहा है, पाँचवें दिन लगातार क्या हुआ कि आपको सिर्फ बी मिला, ना प्रॉफिट ना तो लॉस। ये रियल जर्नी है भाई, ये मेरा ही खुद का है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, डे 6 मान के चलो आपने फिर विन किया और फिर एक लॉस कर दिया, चलो चलता है, होता है। मान के चलो 7वें दिन आपने क्या किया, ट्रेड किया। अगले हफ्ते के सोमवार से चालू करते हैं, अगले हफ्ते से फिर से हम ट्रेड करते हैं। तो मान के चलो पहला ट्रेड बी हो गया और आपका मन ठीक नहीं था तो आपने ट्रेड भी नहीं लिया, चलो इतना कंट्रोल है, क्या बात। डे 8 आपने फिर 8वें दिन जब ट्रेड किया तो फिर लगातार दो लॉस, हो गया ना निगेटिव। क्या यार, मेरा बी भी हो रहा है और मेरा लगातार लॉस भी हो रहा है, कैपिटल आगे बढ़ ही नहीं रहा है। इसी चीज़ को आपको कंट्रोल करना है, यही है मेन चीज़, समझ रहे हो। अभी देखो, अब तो लास्ट में पूरा आपको दिखाऊंगा। अब डे 9 में चलते हैं, तो देखो फिर से एक प्रॉफिट हुआ एक बी हुआ। ठीक है, चलो अच्छा दिन गया, समझ लो कि थोड़ा अच्छा दिन गया। डे 10 एक लॉस हुआ एक बी गया, ओवरऑल लॉस में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। 11 एक लॉस गया एक प्रॉफिट गया, चलो थोड़ा ठीक हो गया, पहले से थोड़ा बहुत ठीक है, एकदम अच्छा नहीं बोल सकते लेकिन थोड़ा तो ठीक है। डे 12 लगातार दो लॉस, शिट, छोड़ो। डे 13 में आते हैं, चलो एक ट्रेड जैसे ही आपका प्रॉफिट हुआ, अब आप थोड़ा डर गए हो क्योंकि ये जो पिछला जो आपका सप्ताह गया है, थोड़ा सा डरे हुए भाई। अब हो गया यार, एक प्रॉफिट आ गया, चुपचाप बंद करता हूँ, ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। ठीक है, ये आता है माइंडसेट, होता है, इसलिए इस तरीके से मैंने इसको पूरा दिखाया हुआ है, चलो ये मेरा ही है रियल। डे 14 बी, नो प्रॉफिट नो लॉस, बी हो गया, चलो इसमें कोई हेडेक वाली बात नहीं है। नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, अब आपका लॉस हो गया। बोलोगे क्या यार, एक तो प्रॉफिट होते होते बच गया, दूसरा लॉस हो गया अगले दिन, छोड़ो हटाओ। नेक्स्ट दिन क्या हो रहा है कि आपका हो गया प्रॉफिट, चलो ठीक है, अच्छी बात है, प्रॉफिट हो गया। लेकिन दूसरा क्या, बी हो गया, कोई बात नहीं, चलो ब्रेक इवन पे चला गया। अगला दिन क्या हुआ, दो दो ट्रेड बी चले गया, मतलब दोनों ट्रेड ब्रेक इवन पे आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम लॉस से तो अच्छा ही है। अब अगले दिन क्या हो रहा है भाई, आपने इतने दिन जो सहा ये जो भी, आपको लगातार दो ट्रेड प्रॉफिट मिल गया, जो जो कितना खुश रहोगे, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। अगले दिन जब आओगे तो पहले ट्रेड लॉस, कॉन्फिडेंस, इसका जो कॉन्फिडेंस रहता है उसको थोड़ा टूटना भी चाहिए, घमंड हो जाता है। तो जब वो लॉस हो जाता है उसके बाद देखना पक्का आपका एक प्रॉफिट होता ही होता है, क्योंकि आप सोच समझ के फिर ट्रेड लेते हो, अगला जो ट्रेड लेते हो वो आएगा। डे 20 दो लॉस, खत्म कहानी। बोलोगे यार, अगर कैलेंडर को अगर ऐसे देखोगे, अभी आपको क्या दिख रहा है, लॉस कितने हैं देखो, लॉस वाले डेज देखो पहले तो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने, 7 दिन आपके क्या है लॉस। प्रॉफिट वाले दिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 दिन आपका क्या है प्रॉफिट वाला दिन गया है। बाकी का जो ब्रेक इवन वाला कितने दिन गया, 1 2 3 4, ठीक है, 4 दिन ऐसा था जिसमें ना तो आप प्रॉफिट में थे ना तो लॉस में थे। ठीक है, तो ये आपका हमने ओवरऑल क्या निकाला, जर्नी निकाला। अब हम देखेंगे कि ठीक है भाई, हमने टोटल कितने लॉस सहे हैं। एक दिन में दो लॉस, एक दिन में दो लॉस, कभी कभी एक दिन में एक विन एक लॉस, तो चलो देखते हैं टोटल हुआ क्या है एक्चुअली, टोटल ट्रेड्स। अब देखो हमारे पास क्या सीन हो रहा है, हमने जो प्रॉपर जो चीज़ देखा अभी, कि ठीक है, हमने टोटल 17 ट्रेड क्या किए, लॉस किए हैं, सब पूरे दिन को मिलाकर, पूरे एक दिन को मिलाकर 17 ट्रेड हमने लॉस किए हैं। और जो हमारा एस एल था लगभग ही $10 के आसपास, जो हमने यहाँ पर बनाया एक मोटा मोटी $10 का एस एल था, तो हमने कितना लॉस खाया, $170 टोटल, टोटल हमने क्या किया, लॉस खाया। ठीक है, ये कम ज़्यादा ऊपर नीचे होते होते ये ओवरऑल निकाले हम लोग लास्ट में। और हमारा जो प्रॉफिट वाला जो दिन था, वो दिन बोलता हूँ, टोटल हमने कितने प्रॉफिट किए, 10 प्रॉफिट। ठीक है, अब जैसे कि मेरे को पता है कि भाई मेरा तो 1:3 रहता है। ठीक है, तो 10 का जो हम लोग पहले तो 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर 30 होता है, और कितना दिन हमने क्या किया, ये क्या था, $10 है क्या, ठीक है $10 हो गया गलती से, उसको अवॉइड कीजिएगा, ये 10 दिन है, $30 10 दिन में, सॉरी 10 प्रॉफिट में, इज इक्वल टू $300, मतलब हमने $300 क्या किया है, प्रॉफिट किया है। 10 क्या आप बता रहे, टोटल टोटल हमने 10 ब्रेक इवन लिया है, जिसमें ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस है ये। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हमारे पास देखा जाए, हमने लॉस कितना किया है, $170, और प्रॉफिट जो किया है $300। अब दोनों को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं ओवरऑल, तो हमारे पास जो आता है रिजल्ट, वो रिजल्ट है ये $170, $300 प्रॉफिट। ओवरऑल अगर कट फिट के हमारे पास कितना आता है, $170।
समझ रहे हो? ये है रियल जर्नी। ये जो लोग आप लोग को पूरा बोलते हैं ना कि अरे भाई मेरा हर दिन प्रॉफिट जाता है, आज भी कमाया, कल भी कमाया, परसों भी कमाया, नरसों भी कमाया, नहीं होता। ये ट्रेडिंग की रियल जर्नी ये है ही नहीं। जो मिथ आप लेकर आते हो ये गलत है। ये चीज़ अगर आपको नहीं पता होता तभी आप लॉस पे लॉस किए जाते हो, तभी आपका साइकोलॉजी गड़बड़ाता है। वरना मैं बोलता हूँ, मैं लिख के देता हूँ, आप किसी एक स्ट्रेटजी को चुपचाप पकड़ लो और ये पूरा 30 दिन अपने साथ एक टारगेट बना लो, करके देखो जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको दिखाया करके देखो। ओवरऑल आप लास्ट में प्रॉफिट में नहीं आओगे तो बोलना मुझे। बस आपका स्ट्रेटजी काम करना चाहिए, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, ठीक है, साइकोलॉजी सही होना चाहिए, तब जाके आप ये कैलेंडर आप अपने आप में लेकर आओगे। और ये जो कैलेंडर आप अभी जो देख रहे हो ना, ये समझ लो कि एक बिगिनर का भी रहता है, ठीक है, एक जो इंटरमीडिएट लेवल में भी रहता है वो उसका भी रहता है, जो समझ लो जो एक अच्छा खासा प्रोफेशनल हो चुका रहता है ना, उसके लिए भी ये रहता है। लगभग लगभग ये ऐसा ही आता है। समझ रहे हो? तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। आप अपने कैलेंडर बना लो, उस कैलेंडर में ये सब नोट्स करना चालू करो कि आपके कितने प्रॉफिट हुए, आज कितने लॉस हुए। और जो मैंने जो बोला, 2 ट्रेड फिक्स रखो, ठीक है, 2 ट्रेड फिक्स रखो। तो आई होप मैंने इस चीज़ पे बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी दी है मनी मैनेजमेंट को लेकर। मनी मैनेजमेंट के साथ में आपको ट्रेडिंग के इस रूल को कैसे फॉलो करना है, और जो ट्रेडिंग का एक एक्चुअल में जो जर्नी होता है पूरे एक मंथ का, वो इस तरीके से होता है। आपको अगर ट्रैक करना है अपने आप को तो बिल्कुल इस तरीके से ट्रैक करो। मैं लिख के दे रहा हूँ, ये डेफिनेटली काम करता है। कमेंट करना वीडियो पे आकर, 30 दिन का पूरा चैलेंज लो, अपने आप से करके देखो। अगर आपको रिजल्ट मिलेगा बिल्कुल आकर मेरे वीडियो पर कमेंट करना कि सर वाकई में बहुत काम करता है। तो चलो, और भी अभी ऐसे ही नॉलेज वाले जो वीडियोज़ हैं मैं लाते रहूँगा, जो आपके लिए हेल्पफुल होते रहेंगे। क्योंकि मैं आज भी वही चीज़ बोलता हूँ जो मैंने झेला है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बाकी लोग भी ना झेलें, मैं बोलूँगा बिल्कुल झेलो। लेकिन आपको गाइडलाइन सही सही मिलते रहना चाहिए। ट्रेडिंग हर कोई सिखा सकता है लेकिन गाइड हर कोई नहीं कर सकता। ये बात लिख के मैं बोल सकता हूँ। तो इसी तरह के आपको नॉलेज वाली वीडियोज़ मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पर मैं अपने जो भी ट्रेड्स लेता हूँ लॉजिकली मैं वहाँ पर बताते रहता हूँ कि क्यों मैंने यहाँ पर प्रॉफिट किए, क्यों मैंने यहाँ पर लॉस किए, ठीक है। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैंने यूट्यूब पर दिया हुआ है वही सी कॉन्सेप्ट पे मैं यहाँ पर ट्रेड करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो पर।